ये रहा पीछे हमारे वाइस रीगल लॉज। ये हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। आज हम वाइस रीगल लॉज जा रहे हैं। हम मतलब मैं और श्रेयांश भाई। टाइम 2:22 हो रहा है, 5 बजे तक वो बंद हो जाता है, तो उससे पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, अपने एक फ्रेंड है वो आ रहा है, तो उसको रिसीव करूँगा और फिर उसके बाद वहाँ से हम वाइस रीगल लॉज जाएंगे। वाइस रीगल लॉज की जो भी हिस्ट्री है वो सब मैं आगे कवर करूँगा, तो समय बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं। आगे मिलता हूँ आपसे। यार स्कूटी की हालत देख रहे हो क्या हो गया है, कितनी मोटी लेयर है धूल मिट्टी की। ओस होती है और हम हाईवे पे हैं, नेशनल हाईवे 5, तो उसकी वजह से पूरा धूल मिट्टी जम गया है। ये मैंने फ्लैग लगा दिया है ओम माने पद्मे हम का, धर्मशाला से लिया था। तो यार वापस आना पड़ा हमें अपने रूम पे। बारिश हो रही थी, पहले बहुत धीमे धीमे ड्रिजलिंग हो रही थी, फिर उसके बाद अचानक से बढ़ गई बारिश। तो अभी मैं आया, अपना पोंचो और नीचे रेन पैंट पहना हुआ है, ये रेन पैंट। तो बस अभी पहन लिए, अब चलते हैं। बारिश हो, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, बट आपको वाइस रीगल लॉज तो दिखाना ही दिखाना है। तो अब देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, आगे मिलता हूँ आपसे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम लोग रुके हुए हैं। ये रहा पीछे हमारे वाइस रीगल लॉज। ये भयंकर बारिश हो रही है। ये रही मेरी स्कूटी, नहा रही है। फंस गए भाई अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी यहाँ पे एक बस स्टॉप है आई थिंक, तो वहाँ पे हम रुके हुए हैं और देखते हैं, अभी वेट कर रहे हैं जब बारिश बंद होगी फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस सिर्फ आप लोगों के लिए देख रहे हो, पीछे बारिश हो रही है और अपने जान पे खेल करके आज मैं आप लोगों को वाइस रीगल लॉज दिखाने जा रहा हूँ। और एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, ये वाटरफॉल है। ये हम जो चैडविक वाटरफॉल गए थे, ये उससे भी अमेजिंग वाटरफॉल था। बहुत अमेजिंग वाटरफॉल है, तो बस देख लो आप। ये रहा वेदर, भयंकर बारिश हो रही है। ये रिवर है, जब आप वाइस रीगल लॉज आएंगे तो आप देखिएगा ये रिवर है, बट आप देख सकते हो काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी रिवर है ये। कोई ग्लेशियर का पानी है, ये ग्लेशियर है, मेल्ट हो रहा है, तो ये वहीं से आ रहा है पूरा। ये रहे हमारे भाई स्ट्रगल करते हुए, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग सिर्फ वाइस रीगल लॉज देखने के लिए। अब फ़ोन में अंदर रख लेता हूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है। भाई बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, आप लोग देख ही सकते हो, आवाज़ आ रही होगी। बस हम लोग पहुंच गए। अभी इससे पहले का सारा व्यू तो यहीं का था, और ये मैं आपको दिखाता हूँ वाइस रीगल लॉज। ये रहा वाइस रीगल लॉज, ये उसका लॉन। पूरा उधर गार्डन है, ये बोटेनिकल गार्डन है, आगे गार्डन है। इससे पहले जो भी मैंने आपको दिखाया था वो पूरा गार्डन था। एक तरफ का हमने कवर कर लिया है, लाइक वो गार्डन देख कर के आए, और ऐसा नॉर्मल सा बोटेनिकल गार्डन है। नेचर लवर जो लोग हैं उनके लिए वो भी अमेजिंग जगह है।
अच्छा ही लगेगा आपको। और एक चीज़ है, टिकट का मैं बता देता हूँ आपको। 30 रुपीज़ हमने पे किया है, और अगर आप गाइड लेकर के अंदर जाना चाहते हो तो उसका 200 रुपीज़ है। बट हम लोग नहीं गए क्योंकि वो काफ़ी लेट हो जाता। 4:45 पे कह रहा था कि वो गार्ड आएगा और फिर आपको लेके जाएगा अंदर, और सिर्फ 15 मिनट के लिए हम अंदर जाएंगे और उसका 200 रुपीज़ ले रहे हैं। तो अभी हम रास्ते अभी उस गार्डन तक गए, फिर गार्डन से वापस आकर के एक नीचे की तरफ रास्ता गया हुआ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। ओ माय गॉड, लाइटनिंग। तो वहाँ से एक नीचे का रास्ता गया हुआ है। माय गॉड, बाप रे, इतनी भयंकर आवाज़ थी भाई साहब। वैसे लिटरली में गाया, जो थोड़ा रिस्की है कि बारिश में इस तरीके से पेड़ों के अगल बगल चलते रहना, और जबकि लाइटनिंग हो रही है तो लाइट स्ट्राइक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट आई होप कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। ओह माय गॉड, आगे बंद है। हम आगे तक आए और ये पूरा गेट लगा हुआ है, बंद है, क्लोज है। यार अगर वेदर अच्छा होता ना तो आप लोग को दिखाने में थोड़ा सा और मज़ा आता। अब अम्ब्रेला भी पकड़ा हुआ है, हाथ में ये हैंकी है, फ़ोन को पोंछना, क्योंकि ये वाटरप्रूफ तो है नहीं, और पता नहीं जैसी तैसी कैसा वीडियो बन रही है, कैसी नहीं हो रही, क्या हो रहा है। बट आई होप, देखते हैं। तो हम लोग एक गलत रास्ते पे चले गए थे। अभी इधर से एक वो रास्ता मिला जहाँ से वो गार्ड वाले भैया बता रहे थे कि आप नीचे तक जाओगे तो काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो अभी हम वो नीचे जा रहे हैं। पीछे तो बोर्ड लगा था IIAS स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तो पता नहीं ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है या क्या है। एक मिनट, इधर एक रास्ता जा रहा है, देखते हैं ऊपर क्या है। तो ये रहा वो गार्डन जिसकी हम बात कर रहे थे, काफ़ी बड़ा है। छाता से अपने फ़ोन को छुपाना पड़ रहा है, और फिर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ताकि गीला ना हो। तो भी थोड़ा बहुत पानी तो पड़ गया, बट एनीवे, ये रहा पीछे वो गार्डन। और शायद देखते हैं, आगे तक चलते हैं, नीचे तक। गाइस अब वेदर देखो, वाइस रीगल लॉज देख रहे हो आप? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा ना, पूरा आई डोंट नो, फॉग है, क्लाउड है, क्या है। फॉग होता तो यहाँ भी होता ना जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। चारों तरफ पूरा फॉग से या क्लाउड से कवर हो गया है। तो बस यार, वाइस रीगल लॉज आप लोगों को दिखाना था, तो आई होप कि मैं दिखा पाया हूँ और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अब वापस यहाँ से चलते हैं घर, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं रास्ते में, और फिर मिलते हैं आगे। यहाँ पे आकर के मैंने जब भैया को बताया कि हम वाइस रीगल लॉज में अंदर नहीं गए थे, बिकॉज़ वहाँ पे जो गाइड थे ना, वो सिर्फ 15 मिनट के लिए आते हैं। 4:45 से शुरू करते और 5 बजे तक वो सब कुछ बता के सब ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमें लगा कि यार 15 मिनट के लिए हम क्या गाइड करें, तो इस वजह से हमने नहीं किया। और भैया ने भी बोला था, यहाँ पे जो भैया हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो भैया ने बोला कि अच्छे से टाइम जिस दिन हो उस दिन जाना और अच्छे से पूरा अंदर देख कर के आना। जो भी अमाउंट ले रहे हैं 200 रुपीज़, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट वहाँ से अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ से कुछ सीख करके आओगे। तो एक्चुअली हाँ गाइस, अगर देखा जाए तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 200 रुपीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो फिर अब मैं किसी और दिन, मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल ही मैं जाऊँ वाइस रीगल लॉज दोबारा से, और अंदर एक गाइड को लेकर के जाऊँगा। और कैमरा तो अलाउ नहीं है, बट वो जो चीज़ें बताएगा वो सारी चीज़ें मैं अब बाद में आपको बताऊँगा।
क्यों आप लोग सोच रहे होगे ना कि अभी ये इतना वेदर क्लियर कैसे हो गया और मैं इतना वेट था तो अभी ड्राई कैसे हो गया। ये मैं आज नेक्स्ट डे आया हूँ और अभी इसके बाद मैं पूरी हिस्ट्री कवर करूँगा, आपको सारी हिस्ट्री बताऊँगा। यहाँ पे एक्चुअली मैं आया था गाइड के लिए और बहुत अमेजिंग हिस्ट्री पता चली है यहाँ के बारे में। और ये वाइस रीगल लॉज क्यों आपको विज़िट करना चाहिए उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, वो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर आप वाइस रीगल लॉज आते हैं तो आपको क्यों जाना चाहिए, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक आर्किटेक्चर बेसिस पे, दूसरा हिस्ट्री के बेसिस पे। तो पहले आर्किटेक्चर के बेसिस पे जानते हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो 4 साल में बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है, मतलब 1884 से 1888 में उसको रेडी कर दिया गया था और इसको बनाने वाले 800 एम्प्लॉय थे और ये बिल्डिंग सिर्फ 40 यूरोपियन के लिए बनी थी। आप सोचो इतनी बड़ी बिल्डिंग, आप खुद जाओगे वहाँ पे विज़िट करोगे तो आप खुद देखोगे कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और बहुत ही ऐशो आराम से उस टाइम के ब्रिटिशर्स रहते थे उस टाइम पे। और वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं ब्रिटिशर्स के टाइम की, तो वो आप वहाँ पे देखोगे कितने ऐशो आराम से उनके बच्चे उस टाइम पे रहते थे। और वो बिल्डिंग की जो फ्लोरिंग हुई है वो वहाँ के लोकल पेड़ों से हुई है, देवदार का पेड़ है। और वहाँ का जो वुडन वर्क है जो लाइक वॉल वगैरह पे किया गया है या फिर बाकी का जहाँ भी वुडन वर्क है वो आपका टीक वुड है, बेल्जियम की टीक वुड। और वहाँ पे एक गैलरी में या फिर किसी एक कोई रूम था, उस रूम की जो सीलिंग है वो वॉलनट के वुड से बनी हुई है। और सबसे अमेजिंग चीज़ क्या है पता है, वो आज भी उसको लाइक कोई पॉलिश नहीं किया है, कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है उसका, और वो आज भी इतनी ज़्यादा चमक रही थी। और यही रीज़न है जिसकी वजह से आपको अंदर फ़ोटोग्राफी करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसका फ्लैश उस लकड़ी पे पड़ेगा, उस वुड पे पड़ेगा, तो उसका जो ब्यूटी है ना वो धीरे धीरे डल होता जाता है, जो उसकी शाइनिंग है वो धीरे धीरे डल होती जाती है। तो ये रीज़न है आर्किटेक्चर बेसिस पे। आर्किटेक्चर और भी बहुत ही अमेजिंग है। जो चैंडलियर है, चैंडलियर भी आपका बेल्जियम का चैंडलियर है। पहले कैंडल लाइट चैंडलियर होते थे, अभी वहाँ पे लाइट लगा दिया है। और वो पहली बिल्डिंग है, पहली गवर्नमेंट बिल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई थी। आर्किटेक्चर रियली में बहुत ही अमेजिंग है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी आप वहाँ पे जाओगे तो गाइड आपको सारी चीज़ें बताई गई, तो आप वो चीज़ें देखोगे, वो उसकी बातें सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा। अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा तो गाइड की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि 200 रुपये फिर क्यों दें। बट लिटरली गाइस वो वर्थ इट है। ओके, तो ये था आर्किटेक्चर के बेसिस पे। अब हम हिस्ट्री बेसिस पे आते हैं। वहाँ पे 1945 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग हुई थी वो वहाँ पे ही हुई थी, उसी में, बट वो फेल्ड हुई, जिसकी वजह से फिर 1947 में इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो डिस्कशन हुआ है वहाँ पे। तो आप खुद सोचोगे जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो वहाँ पे डिस्कस हुआ, लाइक उसकी जो डिस्कशन हुई है वो वहाँ पे हुई है। और जिस टेबल पे हुई थी वो टेबल भी वहाँ पे ही रखा हुआ है। वहाँ की जो सीलिंग है वो पूरा ग्लास से कवर किया है। वहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है और फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत ही अमेजिंग लगा है। लाइक वहाँ पे वाटर स्प्रिंकल्स हैं जिस पे कि वैक्स लगा दिया गया है और उसमें नाइट्रोजन फिल किया गया है। अब होगा क्या, जैसे आग लगेगी, आग लगने के बाद गर्मी से उसका वैक्स मेल्ट होगा, वैक्स मेल्ट होने से नाइट्रोजन गैस पे उसका हीट पहुँचेगा और फिर वो एकदम से ब्लास्ट हो करके सारे ग्लास टूट जाएंगे। और ग्लास टूटने की वजह से फिर वो स्प्रिंकल, लाइक जो वाटर स्प्रिंकल है वो पानी उसका गिरने से आग वगैरह बुझ जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग सिस्टम था। बहुत सारी जगहों पे ये अभी भी शिमला में और भी कई सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे
नई नई बिल्डिंगें भी बनाई जा रही हैं, तो वही फायर फाइटिंग सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। तो ये था कुछ हिस्ट्री और आर्किटेक्चर मैंने बता ही दिया है वहाँ का। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें गाइस, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जिसमें 1 लाख प्लस बुक है, बट वो हमारे लिए ओपन नहीं है। अब उस वाइसरीगल लॉज को एक एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका नाम इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, IIAS। वहाँ पे PhD के जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे आते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उनके लिए वो लाइब्रेरी ओपन है। हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग है लाइक। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हर कोई जाना, वहाँ पे विज़िट करना, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना, और भी बहुत सारी डिटेल्स वो बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुनना और फ़ोटोज़ वगैरह देखना और माल रोड देखना उसमें कि उस टाइम पे माल रोड कैसा था। और लिटरली गाइस, हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो ब्रिटिश हैं उन लोगों ने माल रोड पे इंडियंस ना जा सकें उसके लिए उन्होंने उसके नीचे से एक टनल बनाया हुआ था, जो कि लक्कड़ बाज़ार और कोई एक मार्केट है उसको कनेक्ट करता है। तो अब खुद सोचो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मतलब माल रोड पे हम घूम ना सकें उसके लिए उन्होंने टनल बनाया था। और वहाँ पे एक फ़ोटो होगी संजौली की, जो कि आप देखोगे कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मतलब बस वो हिल है और बहुत ही लेस क्राउडेड प्लेस है। आज की डेट में आप जाओगे पूरा मतलब पॉपुलेटेड है वो, वहाँ पे अब लोग रहते हैं और अच्छी खासी पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं अब यहाँ पे भी, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। वाइसरीगल लॉज को फर्स्ट राष्ट्रपति निवास बोला जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये 1947 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये यहाँ पे 10-15 दिन के लिए आते थे। जब भी आते थे शिमला तो 10-15 दिन के लिए ये यहाँ पे स्टे करते थे, इस वजह से इसका नाम राष्ट्रपति निवास हो गया। और फिर उसके बाद 1965 पे दूसरे राष्ट्रपति आए जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली थे। इन्होंने देखा कि इसको सिर्फ 10-15 दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद ये पूरा टाइम बंद ही रहता है, तो क्यों ना इसको किसी अच्छे काम में यूज़ किया जाए। तो फिर इन्होंने सोचा कि एक इसको एडवांस स्टडी में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसको भी अब स्टडी करना हो, लाइक रिसर्च वगैरह करनी हो, तो वो यहाँ पे आकर के कर सकता है। यहाँ पे जो भी स्टडी होती है वो सेल्फ़ स्टडी होती है। यहाँ पे कोई टीचर या फिर ऐसा कोई लेक्चर वगैरह नहीं होता है। आप आइए, आप यहाँ पे रिसर्च करिए, और रिसर्च करने के बाद मिनिमम 1 साल का टाइम होता है। आप 1 साल यहाँ पे रह सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आई थिंक 2 या 3 साल या 4 साल कुछ ऐसे ही है। और अगर 1 साल में ही आपको जाना हो तो आप अपना रिसर्च पेपर वगैरह सब कुछ सबमिट करिए और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि वाइसरीगल लॉज में जो वाइसरीगल है उसका क्या मतलब है। तो वाइसरीगल का जो वर्ड है वो वाइसरॉय से लिया गया है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे वाइसरॉय हुआ करते थे। 1888 से 1947 तक 13th वाइसरॉय थे जो कि वहाँ पे वो स्टे करते थे। फर्स्ट जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, और जो लास्ट वाइसरॉय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये सामने वाला ट्री देख रहे हो आप, ये मेपल का पेड़ है, मेपल ट्री है। इसके लीफ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। मेपल की 132 स्पीसीज़ हैं, उसमें से एक ये है जो आपने देखा है। और एक और मैं आपको स्टेयर्स दिखाता हूँ जो ब्रिटिशर्स के टाइम की है। ये देखो आप, देखते हैं इसमें से जा करके। Oh my God. Oh my God. ये था वो रास्ता जहाँ से आया हूँ मैं अभी।
अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। तो नीचे उस साइड तो पूरा जंगल जंगल है, और ये रहा वो टेनिस कोर्ट, रेनोवेट किया हुआ लग रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनके टाइम का है, मतलब उनके टाइम की तो चीज़ें बनी हुई है, बट उसको रेनोवेट किया गया है। तो यार कैसा लगा आप लोगों को यहाँ की हिस्ट्री के बारे में? आई होप कि अच्छा ही लगा हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस वाइस रीगल लॉज में हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। और क्योंकि काफ़ी सारी हिस्ट्री थी, तो उन सबको कहीं पे लिखना और लिख करके सिस्टमेटिक वे में आपको बताना, इस वजह से थोड़ा सा जगहें चेंज हुई है और उसके बाद मैंने इसको शूट किया है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे वाइस रीगल लॉज में विज़िट करना चाहिए या नहीं, तो मैं उसको बोलूँगा 110% करनी चाहिए, अगर वो लोग जो थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई है। और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, अंदर भी सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी अंदर आपको बताया जाएगा। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 200 रुपीज़ ही लगता है, वो आप पे करो और अंदर जाओ, अंदर का आर्किटेक्चर देखो, बहुत अमेजिंग है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। टाइम लो, अच्छे से घूमो। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। एंड कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।